आज जो करना है ना अपने को सीखना है रेशनलाइजेशन। क्या सीखना है? आता है क्या? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशनलाइजेशन अभी आपके लिए मात्र एक टॉपिक है, लेकिन ये आपके 11th में 12th में 10th में हर एक मैथ की किसी भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन का जब आंसर निकालोगे ना तो काफी बार हमें आंसर रेशनलाइजेशन करने से मिलेगा। इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। करना कुछ नहीं होता, इसमें बस एक ही आइडेंटिटी फॉलो होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है पता है क्या? क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस, ये आइडेंटिटी होती है। तो रेशनलाइजेशन में ये आइडेंटिटी एक तो बनानी है, एक बात। दूसरी बात, ये अप्लाई कब करना होता है? अप्लाई कब करना होता है? जब आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, कौन होता है? ये रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो? मतलब कोई भी वैल्यू हमें रूट के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे कि क्वेश्चन ले लिया मैंने, मान लो ये ले लिया 1, ये ले लिया 3 माइनस, और ये ले लिया √2, और यहाँ 3 किसका मान लो मैंने ले लिया 7, ठीक है। अब देखो यहां जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर ये नंबर कैसा है, और रूट में कभी भी हमें किसी नंबर को नहीं छोड़ना होता। ये बात समझ में आई? तो इसलिए हम इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना होता है, इसके साथ जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना उसी को मल्टीप्लाई करवा दो। जो भी नंबर हो हमेशा उसी को करवा दो। करवा दिया, लेकिन यहां साइन कैसा है, तो आप हमेशा प्लस का साइन लोगे। कैसा? अगर यहाँ प्लस का होता तो कैसा लेते? तब माइनस का लेते। उल्टा काम करना होता, समझ गए क्या? माइनस का सिंबल इसलिए प्लस का लोगे, प्लस का हो तो। अब देखो इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ। इससे 1 से करवाया तो क्या बना? 7। फिर इस 1 को √2 से करवाया तो क्या बना? √2, क्योंकि 1 को करवाने से भी इफेक्ट तो पड़ता नहीं, यानी कि प्लस √2 आ गया। आ गया, ठीक है जी। अपॉन में ये आपका a है, ये कौन है? फिर ये सिंबल किसका? माइनस। फिर ये किसका? b, मान लिया। फिर इनटू में ये कौन है? a, और ये कौन है? प्लस का। बनाना। अब ये आइडेंटिटी बनी कुछ ऐसी, देख, a प्लस बी और a माइनस बी। हमेशा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, यानी a का स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है? आपका, यानी 7 का स्क्वायर। समझ में आया? माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल आ गया। फिर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब सेकंड वाला नंबर जो है, यानी √2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, 7 प्लस √2 लिख दिया। अब ये 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। आगे साइन किसका? लगा दिया। √2 का स्क्वायर है, क्या है? इट मीन्स √2 का स्क्वायर जो होता है हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? ये लिख दिया 2, और इनको सिंपल कर दो। ऊपर के नंबर पर 7 प्लस √2 अपॉन में 49 में से 2 माइनस कर दो, कितना आया? 49 में से 2 माइनस किया 47। अब बताओ डिनोमिनेटर में रूट का नंबर है, ऊपर आ गया, पर हमारे पास कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। किसमें? रूट में नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, बाकी हो बोले। तो ये मैंने दो ही बातें बताई आपको कि एक तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, दूसरा इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? ये आइडेंटिटी तभी बनेगी अगर जो यहाँ साइन है उसके अपोजिट साइन लोगे, ठीक है। अगला एक और करके दिखाता हूँ, देखना कैसे। ये क्लियर है ना? या नोट करना चाहते हो? कर लो, एक बार इसे नोट कर लो। चलो अभी मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलो मान लो मैंने अपनी तरफ से कोई नया एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल कुछ इस तरीके से मान लो, ऊपर ले लिया 13 और नीचे इस बार ले लिया 5 माइनस प्लस ले लेता हूँ, चलो इस बार, ठीक है, 2 और √3 ले लिया यहाँ पे। क्लियर? अब इसको अपने को रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रूट में डिनोमिनेटर हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए रेशनलाइजेशन ये टॉपिक बनाया गया था। इनटू करूं, किससे करूं बताओ? जो भी नीचे है उसी से कर दूंगा, यानी कि 5 प्लस 2√3 और अपॉन में 5 प्लस √3। अब बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है जानबूझकर? प्लस की जगह माइनस आएगा। वेरी गुड, यही चीज पहचाननी होती पहले। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये आपका a, ये प्लस b, b कौन है यहाँ पर? 2√3, ये a माइनस b बन गई ना आइडेंटिटी। यही बनाना होता है, ठीक है। यानी कि इस 13 को पहले से इनटू करो, कितना आया? 13 5 65। फिर इस 13 को माइनस के 2√3 से कराओ, माइनस का साइन माइनस लगा दिया। 13 2 26 और √3 को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अपॉन में ये वाला आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी का मतलब
ए स्क्वायर, क्या लिखे पहले, ए का काम कौन कर रहा है, 5 यानी 5 का स्क्वायर लिख दूं, आगे साइन किसका लूं, माइनस लगा दिया, फिर ये 2√3 पे होल स्क्वायर। तो समझ में आया, क्योंकि बी यही है। ओके, ऊपर वाला तो ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि 65 को 26 से माइनस कर दूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई में है। तो इसको तो लिख दो एज इट इज, लिख दिया। अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, आगे सिंबल किसका, माइनस लगा दो। इसको एक बार रफ करके दिखाता हूं आपको, यानी कि 2√3 पे क्या है, स्क्वायर है। इट मींस आप इस 2 को कितनी बार लिख सकते हो, 2 टाइम लिख सकते हो, लिख दिया। इस √3 को भी कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, √3 × √3 लिख दिया। बात समझ आ रही है। अब मेरी बात समझना, जैसे कभी भी √7 को √7 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमेशा 7 आता है, कितना आता है, 7 अगर √11 को √11 से कराओगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। समझ रहे हो, मेरी बात समझो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये √7 2 बार है ना, इसे आप क्या लिख सकते हो, √7 और उसका स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ये इससे कट रहा कि नहीं कट रहा, सिंपल क्या बचा, 7 ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो। बात समझ आ गई। तो यानी कि इस 2 को इस 2 से करवाया तो कितना आया, 4 आ गया। इस √3 को √3 से करवाया तो कितना आया, 3। तो इनटू में 3 लिख दिया। 4 3 का कितना होता है, 4 3 जगह तो यहां पर क्या लिखूंगा, 12 समझ में आया कुछ या नहीं आया, आ गया। ठीक है। अब देखो ये 65 है, 26 इसको एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाले को लिख दिया। अपॉन में 25 में से 12 माइनस करूं तो 13 आता है, कितना आता है, समझ में आ गया। या तो आप इतना छोड़ दो, इतना नहीं छोड़ना चाहते तो ध्यान से देखो, हमने जब इस 13 को अंदर मल्टीप्लाई कराया था ना, तब ये नए नंबर आए थे। इट मींस आप 13 कॉमन भी निकाल सकते हो। कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा 5 - 2√3, वापिस वही नंबर आ गया ना। अपॉन में ये 13 है, 13 लिख दिया, कैंसिल कर दिया 13 से 13, सिंपल क्या बच गया, 5 - 2√3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। रूट में डिनोमिनेटर में बचा क्या नंबर, कोई नहीं बचा ना, यही हमारा आंसर है। आया समझे। अब इसको नोट कर लो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ, वो मुझे करके दिखाओ। ओके।